अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब मुश्किल से 9 दिन और चंद घंटे बाकी बचे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की जो स्टेटमेंट है कि अगर आईसीसी 21वीं टीम लेने जा रही है तो फिर 22वीं टीम का इंतजाम भी कर ले। ये भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स, भारतीय एंकर्स, भारतीय एंकर्स की बजाय गोदी एंकर्स कह लें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। और भारत के जो अंधभक्त हैं उनके जहनों पर ऐसे सवार है कि जनाब अब अपने ही बीसीसीआई, जिसके बारे में एक तासुर कायम किया गया था कि जनाब ये जब चाहें जो चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं, उनको जो नथ मोहसिन नकवी ने डाली है ना, उसकी वजह से इन्होंने रोना चीखना और पिटना शुरू कर दिया। यानी कि अगर आप आज से तकरीबन 2 माह पहले की बात करें या इससे भी पीछे चले जाएं, जब चैंपियंस ट्रॉफी का फड्डा हुआ था और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेली गई, तो इन्होंने शामियाने लगाकर शादियाने बजाते हुए कहा था कि जनाब ये है इंडियन क्रिकेट की पावर। लेकिन मोहसिन नकवी ने उस वाकये से जो सीखा और उसके बाद जिस तरह से हर आईसीसी मीटिंग के अंदर भारत के खिलाफ उठ खड़े हुए, तो मोहसिन नकवी साहब को ना अब भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि भाईजान आप पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके छोड़ेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट पॉलिटिसाइज हो गई है। ये इंडियन एंकर्स जो हैं वो दावे कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग दावा, जो सबसे बड़ा दावा है ना, वो पिछले 48 घंटों से इंडियन मीडिया के ऊपर यह चल रहा है और उसमें आज एक नई चीज का इजाफा हुआ है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बैन हो जाएगी। पाकिस्तान जब बैन होगा तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बोला जाएगा कि आए और आप आकर श्रीलंका के अंदर जो मैचेस है वो खेलें। अब इन अंधभक्तों से जिनके यहां पे भूसा भरा हुआ है, इनसे जरा पूछें कि भाईजान अगर पाकिस्तान प्रिंसिपल स्टांस लेते हुए बांग्लादेश के लिए वॉकआउट करता है इस वर्ल्ड कप से और इस वर्ल्ड कप का बैकआउट करता है, तो फिर क्या बांग्लादेश पाकिस्तान को बैकस्टॉप करेगा? किसी सूरत भी नहीं। सो भाईजान मोहसिन नकवी साहब, वो इंडियन मूवी का ही एक डायलॉग था जिसमें वो कहता है कि सो जा वरना वो एक विलेन का नाम लेके कि वो आ जाएगा। तो मोहसिन नकवी साहब ना जब ये सोने के लिए अपनी तशरीफ बेड के ऊपर रखते हैं ना, तो मोहसिन नकवी साहब इनके यहां पे आ जाते हैं और इनको समझ नहीं लगती कि यार ये क्या चीज है। और फिर जो असल मुद्दा है, आप देखें, भारत कहता है कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है कि हमने दहशतगर्दों के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। ये भारत पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो अस्करियत पसंद है, हमने उनके साथ नहीं खेलना। अब पाकिस्तान ने इनको अपॉर्चुनिटी दी है कि भाईजान आप तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाने के बावजूद जब इंटरनेशनल इवेंट आता है, जब एशियन क्रिकेट का इवेंट आता है, तो वहां पर पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी आवाम को ये कह लें कि देखें हमने आईसीसी इवेंट में भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं खेल रहा। पाकिस्तान ने कहा कि हम अभी सोच रहे हैं कि हमने करना क्या है। अब इस चीज को लेकर भी, इस चीज को कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने नहीं खेलना, भारतीय कह रहे हैं कि जनाब क्यों नहीं खेलना। और भाईजान कहां पे गया आपका प्रिंसिपल स्टांस? कहां पे गया आपके फौजी जिनके हवाले से आप कहते हो कि जनाब पाकिस्तानी जो है वो हमारे फौजियों को मारते हैं? अब तो वो जहाज भी गिराए हुए हैं, तो आप तो कह सकते थे कि देखें पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए, हमने बदला ले लिया कि हम इंटरनेशनल इवेंट के अंदर पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहे। और फिर धमकियां कि जनाब पाकिस्तान के ना खेलने से फाइनेंशियल मॉडल जो है वो कोलैप्स नहीं करेगा। भाईजान किसने कहा कि आपको कि फाइनेंशियल मॉडल जो है वो पाकिस्तान अगर मैच भारत वाला बैकआउट करता है तो वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा? बिल्कुल तो कोलैप्स नहीं करेगा। आप जाके जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे पूछ लें कि जब T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हो गई थी तो कितना नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को उठाना पड़ा था, जाके पूछें। और फिर आप ये कहते हैं ना कि जनाब
पाकिस्तान जो क्रिकेट है वो रेवेन्यू जनरेट करके नहीं देती, तो ब्रॉडकास्टर से पूछे कि जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होता है, क्योंकि एक डिस्कशन भारतीय मीडिया के ऊपर ये शुरू की गई है कि जनाब पाकिस्तान तो अब बीसी टाइप की टीम है, इनके साथ जो कॉम्पिटिटिव मैच है वो नहीं होता, ऑडियंस जो है वो इंगेज नहीं होती। तो अगर ऑडियंस इंगेज नहीं होती तो फिर जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 था उसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का जो रेट है वो बाकी मैचेस की निस्बत सबसे ज्यादा हाई क्यों था? यानी कि बाकी मैचेस में अगर आप ये देखें कि जो एड था वो 30 सेकंड का 7 से 10 लाख के अंदर जो स्लॉट है वो बिक रहा था, और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच स्पेसिफिक मैच जो एड रेट निकला था वो 30 सेकंड का नहीं निकला था, वो 10 सेकंड का निकला था। और 10 सेकंड के एड रेट जो इंडियन करेंसी के अंदर बनता है ना वो मोर देन 30 लैक्स था। यानी कि जहां पे आम मैच चाहे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया न्यूजीलैंड हो, चाहे इंडिया साउथ अफ्रीका हो, जो एड रेट था वो जनाब 30 सेकंड में 7 से 10 लाख भारतीय जो पैसे है वो ब्रॉडकास्टर कमा रहा था। वहीं पर पाकिस्तान का जो एड रेट है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के एड रेट में 30 सेकंड के 90 लाख बनते हैं। कंपैरिजन खुद ड्रा कर ले, फाइनेंशियल मॉडल कोलैप्स नहीं करेगा, मैं आप अब भी यही बात कर रहा हूं, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो कितनी कम हो जाएगी ये जरा ब्रॉडकास्टर से पूछें। और अगर आप में इतनी ही ताड़ होती ना कि जनाब अपने प्रिंसिपल स्टांस को आप सेकंड करने वाले होते, तो फिर पाकिस्तान के साथ आप ब्रॉडकास्टर्स जो आपको यहां गिच्ची से पकड़ते हैं ना, इनकी वजह से खेलने के लिए तैयार ना हो जाते। वैसे आप कहते हो कि हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, ये विक्रांत गुप्ता के लिए स्पेशली था जो इन्होंने अब रंडी रोना शुरू कर दिया और जो एक भारतीय ऑडियंस को चूरन बेच रहे हैं। और अब ये वही विक्रांत गुप्ता है जब चैंपियंस ट्रॉफी का फड्डा हुआ था ना, तो तब ये कह रहा था वो जी अगर पाकिस्तान लास्ट मिनट तक थोड़ा सा मामले को खींचता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। ये विक्रांत गुप्ता की स्टेटमेंट है। जैसे वो जनाब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मंकी स्कैंडल हुआ, मंकी गेट, उसमें क्या हुआ था? क्या हम टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे? जहाज तैयार खड़ा है, लास्ट मिनट तक खींचा गया था ना। तो पाकिस्तान भाईजान आपको यहां गिच्ची से पकड़ रहा है, पाकिस्तान ने आपको मारना कम घसीटना ज्यादा है, और मोहसिन नकवी साहब आपको सही घसीट रहे हैं। इसके बाद आपके जनाब जो अपने जर्नलिस्ट हैं वो वसीम अकरम की एक एआई जनरेटेड शायद स्टेटमेंट थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उस स्टेटमेंट के ऊपर यह कहा गया, विक्रांत गुप्ता जैसे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि वसीम अकरम सच बोलता है पाकिस्तान में बैठकर। जब वो बात हुई ना कि पाकिस्तान बांग्लादेश की वजह से बॉयकॉट करेगा, तो एक स्टेटमेंट ट्विटर के ऊपर वायरल हुई थी जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की, मुबैना तौर पर। मुझे नहीं पता, मैंने ये स्टेटमेंट वसीम अकरम की जो है वो नहीं सुनी, लेकिन एक आम तासुर ये देने की कोशिश की गई कि वसीम अकरम ने कहा कि भजन आप क्यों बांग्लादेश की वजह से बॉयकॉट करोगे। तो अगर वसीम अकरम ने अगर वो कहा भी है और उसको हाईलाइट किया गया इंडिया के अंदर कि देखें पाकिस्तान के अंदर सच बोलने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, तो आपकी श्रद्धा उगरे। ये विक्रांत गुप्ता साहब तो अभी कल के साफी है ना, श्रद्धा उगरे विक्रांत गुप्ता की सीनियर है। इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप पर भी आर्टिकल लिखा, बीजेपी वर्ल्ड कप, मोदी विल्ड्स क्रिकेटिंग वर्ल्ड कप एज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये समथिंग लाइक दैट हेडिंग थी। एंड देन आज भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जनाब देयर इज एन अवेयरनेस अराउंड दैट द आईसीसी इज बेसिकली जस्ट द दुबई ऑफिस ऑफ द बीसीसीआई। और बीसीसीआई किसका ऑफिस है? लेट मी करेक्ट यू, बीसीसीआई किसका ऑफिस है? श्रद्धा उग्रे ने जो अल जजीरा के अंदर 2023 वर्ल्ड कप शुरू होने से एक दिन पहले 24 घंटे पहले आर्टिकल लिखा था, उसमें ये चीज बताई थी। और फिर विजडन के अंदर भी बाद में जनाब ये एक आर्टिकल जो है वो श्रद्धा उग्रे ने स्टेटमेंट दी थी और फिर उनका एनालिसिस था, उसमें ये चीज जनाब उन्होंने पिन पॉइंट की थी कि जो बीजेपी का ऑफिस है दैट इज बीसीसीआई का जो ऑफिस है दैट इज बीइंग यूज्ड एज अ बीजेपीज वर्कशॉप या बीजेपी के दूसरे घर के तौर पर या बीजेपी का पॉलिटिकल जो कैंप है उसके तौर पर जो बीसीसीआई या उसका ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है। सो अब आप रिलेशन मिलाएं
बीसीसीआई का जो ऑफिस है वो बीजेपी का ऑफिस इंडिया के अंदर समझा जाता है, और आईसीसी का ऑफिस जो दुबई में है दैट इज बीइंग कंसीडर्ड एज द ऑफिस ऑफ द बीसीसीआई। सो पॉलिटिसाइज किसने किया? मोहसिन नकवी ने किया। पॉलिटिसाइज तो भाईजान आपने, ये जो आपके अंधभक्त हैं जो आपको चूरन बेचता है, इन्होंने किया। एंड देन आपके जनाब जो बीसीसीआई सेक्रेटरी हैं उनकी स्टेटमेंट आज एक जगह मैं पढ़ रहा था, और हिमांशु अपरीक जो है इन्होंने इनकी स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश की एक्स के ऊपर। ये कहते हैं वी हैव बीन ऑन द टोज फॉर द T20 वर्ल्ड कप सिंस नवंबर। आवर टीम इज एक्सट्रीमली प्रोफेशनल इन हैंडलिंग सच हाई प्रोफाइल इवेंट्स। द आईसीसी इज आल्सो गिविंग अस फुल सपोर्ट। The only challenge is that the Sri Lanka is co-hosting. I am sure that this will be a wonderful tournament without any hiccups. The only challenge is that Sri Lanka is co-hosting. और फिर ऊपर के ICC is helping us out, और हम बड़े इवेंट्स जो है वो होस्ट करते हैं। भाईजान आपको बड़ा तजर्बा है, और हकीकतन इंडिया को बड़ा तजर्बा है बड़े इवेंट्स होस्ट करने का। अगर इनको तजर्बा ना होता तो जब इन्होंने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2023 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से पहले विकेट चेंज कर दी थी, स्वैप कर दी थी, तो ये आईसीसी की हेल्प और इनके तजर्बे के बगैर तो नहीं थे कर सकते। सो इनका तजर्बा है पिच स्वैपिंग करने का, और ये मेरी नजर में भाईजान ये फिक्सिंग जो एक आम बताई जाती है ना कि मैच फिक्स हुआ है, बुकीज ने फिक्सिंग किया, ये बुकीज से बड़ी फिक्सिंग है, और आपको फिक्सिंग का तजर्बा है। देन एक और चीज मेरे जहन में आ गई, क्योंकि आप कहते हैं कि बड़ा इवेंट होस्ट करने का तजर्बा है। भाईजान जब इवेंट का शेड्यूल आता है ना, तो साथ कौन सा मैच किस स्ट्रिप के ऊपर खेला जाएगा ये भी प्री शेड्यूल्ड होता है। अब जो एथलेटन आईसीसी के न्यूट्रल क्यूरेटर थे और वर्ल्ड कप 2023 की वो जांच पड़ताल कर रहे थे, उनकी एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बताया था कि 2023 का जो वर्ल्ड कप फाइनल है ये यूज्ड सरफेस पर खेला जा रहा है। और यूज्ड सरफेस कौन सी है? वो सरफेस जिसके ऊपर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच खेला गया था, और जो प्री शेड्यूल था उसके अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है जो 14 अक्टूबर को खेला गया था, वो उस ट्रिप के ऊपर नहीं खेला जाना था जिसके ऊपर फाइनल खेला जाना था। यानी कि पिच नंबर 5 को ऑल्टर किया गया था, वही था पिच नंबर 7। स्वैपिंग, सॉरी ऑल्टर कह दिया, स्वैपिंग की गई थी। सो ये हकीकत है आपकी कि ओनली चैलेंजेस कि श्रीलंका को होस्ट कर रहा है, लेकिन हकीकतन अब श्रीलंका को होस्ट कर रहा है, चैलेंज क्यों है कि जनाब जब सेमीफाइनल या फाइनल पाकिस्तान के साथ आ जाता है, हम ये मानकर चलते हैं कि पाकिस्तान बायकॉट नहीं करता और पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलता है, और चांसेस भी यही है पाकिस्तान बायकॉट नहीं करेगा। देयर आर सम अदर थिंग्स व्हिच आर बीइंग डिस्कस्ड इन द पीसीबीज कैंप कि हम अपना प्रोटेस्ट जो है वो बायकॉट ना करके किस तरह से आईसीसी के सामने रख सकते हैं। उसके ऊपर सरप्राइज जो है वो मिल सकता है जुम्मे और मंडे तक। लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया आ जाता, मैच होता है जनाब श्रीलंका के अंदर, तो जो इनको अपने घर पर चीजें अवेलेबल हैं वो इनको श्रीलंका के अंदर तो अवेलेबल नहीं होंगी। ये पिच स्वैप नहीं कर पाएंगे एज सच, तो ये फंस जाएंगे। सो इसलिए ये श्रीलंका को होस्ट कर रहा है, ये इनके लिए चैलेंज है। देन जनाब एक और स्टेटमेंट थी, ये विपिन तिवारी की है। विपिन तिवारी भी इंडियन एक जर्नलिस्ट हैं। ये कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है के बगैर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच और पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर जो आईसीसी है वो कोलैप्स नहीं करेगा। आईसीसी का इकोसिस्टम, भाईजान हम कब कहते हैं कि आईसीसी कोलैप्स कर जाएगा? आईसीसी कोलैप्स नहीं करेगा। पाकिस्तान खिलाड़ियों के बगैर आईपीएल होती है, आईपीएल कोलैप्स की नहीं की ना, ये हकीकत है। पाकिस्तान के पास बगैर कोलैप्स नहीं करेगी, लेकिन इंटीग्रिटी क्या बचेगी? और फिर 2036 के ओलंपिक्स जो आपने होस्ट करने हैं उनका क्या बनेगा? यह भी कभी आपने सोचा? आज 2026 के अंदर आप खुश तो हो लेंगे, लेकिन 2036 के ओलंपिक्स में आपका क्या बनेगा? यह कभी आपने सोचा? सोचिएगा, आपको पता चलेगा। आपके जो पॉलिटिशियंस है ना, उनकी इस वक्त जनाब ये हुई है हकीकतन, ये देन अब जाते जाते आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी बता दूं, बल्कि एक झूठ कहा गया कि पाकिस्तान को ब्रॉडकास्टर जो हैं वो नहीं मिल रहे
पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। तो भाईजान फॉक्स क्रिकेट जो है वो क्या पाकिस्तानी टीवी चैनल है? अभी डील फाइनल नहीं थी हुई तो इन्होंने कहा कि कोई मिल नहीं रहा, ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा, तो फॉक्स क्रिकेट कहां से आ गया? देन जो स्टेटमेंट है वो जनाब ये चल रही है, बाबर आजम ने छक्के मारे हैं शाहिन अफरीदी को 5 गेंदों के ऊपर 21 रन, एंड देन शाहिन अफरीदी के अलावा इब्रार जो हैं उनको भी छक्के मारे हैं। अब एक सोशल मीडिया के ऊपर ना जंग शुरू हो गई है इस चीज को लेकर कि जनाब शाहिन अफरीदी जो है उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। भाईजान प्रैक्टिस सिनेरियो बेस्ड मैच था, बाबर आजम भी आउट हुए, तो इसको कोई बड़ी चीज नहीं बनाना चाहिए। लेकिन दोनों फैन बेसेस जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं कि देखें बाबर आजम जो है उसने तबाही फेर दिया, दूसरे साइड वाले कह रहे हैं कि 3 दफा आउट भी तो किया। लेकिन अच्छा है अगर शाहिन अफरीदी फुल रिदम में है, बाबर आजम भी फुल रिदम में है, तो ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेज होने जा रहा है, डिसएडवांटेज नहीं है। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।